ठीक है, आइए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, देखो बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं कि सर हम लोग बहुत ही अलग अलग मोड्स होते हैं जिससे हम ट्रैवल करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? पैसेंजर की। अच्छा जी, पैसेंजर बोले तो पैसेंजर तो सर प्लेन से भी आता है, वो तो शिप के थ्रू भी आ सकते हैं। क्यों, क्रूज नहीं होता, उसमें लोग जाते हैं। ठीक है, टाइटैनिक गए थे बेटे, आए नहीं पर। रेल, आईआरसीटीसी, उससे भी जाते हैं, मेट्रो से भी जाते हैं, ऐसे बहुत सारी। और बाय रोड, मैं सबसे आखिर में बाय रोड पे आऊंगा, थोड़े बहुत पॉइंट इसी में ही है। अब आप मुझे बताइए, बाय एयर क्या लगता है आपको, एग्जेम्पशन देनी चाहिए बाय एयर जाना? क्या मैं कह सकता हूँ आप सुपर रिच है अगर आप? हाँ ठीक है। आप मुझे बताइए, आप तो बोलेंगे अभी तक आप पैदल पे ही हैं और एयर तक की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, आप मुझे बताइए, अब डिपेंड करता है। बिजनेस क्लास पता है आपको क्या होता है? बिजनेस क्लास इज मोर एक्सपेंसिव, बिजनेस क्लास टैक्सेबल, इकोनॉमी क्लास दो बातें हो सकती। एम्बार्किंग मतलब अगर आपका स्टार्ट हो रहा है जर्नी या एंड हो रहा है वो फ्लाइट, बीच में कनेक्टिंग है, वो वाली बात नहीं कर रहा। स्टार्ट टू एंड आपने बुक करते हो ना आप टिकट, ठीक है। अगर कोई भी एयरपोर्ट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हुआ, यानी कि आप यहां से अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अगर आप यहां से इधर जा रहे हैं और फिर वापस आ जाएंगे, तो चाहे आपका एंड, अच्छा अगर मैं यहां से असम जा रहा हूं तो क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज नहीं, नहीं लगेगा, एग्जाम। अगर मैं यहां से गोवा जा रहा हूं तो लगेगा, लेकिन अगर यहां से असम जाऊंगा तो नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जब असम से वापस आऊंगा तो स्टार्टिंग तो नॉर्थ ईस्ट का ही हो गया ना, तो भी एग्जाम। आने जाने का कोई एयरपोर्ट है वो कोई एक भी एंड, ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट का है वो। और वेस्ट बंगाल में एक और जगह पकड़ रहे हैं, बगडोदरा। यानी कि अगर आप एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग कहाँ पे हो रहे हैं, बगडोदरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों करा, हमें उसके अंदर नहीं जाना, हमें ये पता होना चाहिए स्टार्ट और एंड में अगर ये नाम आ गए तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि आप सभी घूमने जा रहे हैं केरला, तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? टैक्सेबल। बागडोदरा, बगडोदरा, बागडोदरा, ठीक है ना? ठीक है, बागडोदरा, ठीक है जी। मुझे बताइए, क्लियर है? ले दे के अगर मैं एयर की बात करूं, बिजनेस क्लास टैक्सेबल, इकोनॉमी क्लास जनरली टैक्सेबल, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की स्टेटों में अगर जा रहा होगा, चाहे स्टार्ट हो रहा हो चाहे एंड हो रहा हो, या फिर बगडोदरा में अगर जा रहे हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। मैडम मैं एयर से भी नहीं जा रहा, ये पैदल जाते हैं ना भाई साहब, मैं भी पैदल ही जाता हूँ यहाँ से। मैं कभी भी बिजनेस में ट्रैवल नहीं करा, और अगर बहुत पैसे भी होंगे शायद से तब भी नहीं करूँगा, वेस्ट ऑफ मनी। आज करवा चौथ है, मैम ने कल मैम के लिए गिफ्ट लेकर आया, मैं यहाँ से गया, सिटी वॉक गया पहले। मैं गिफ्ट बताऊंगा नहीं, तुम जज करोगे नहीं तो कुछ नहीं बताओगे तो भी जज ही कर रहे। मैं वॉच दी है मैम। माइक बंद हो गया है। हम्म। अरे अर्बन आजकल नहीं, पता है कौन सी है? कवाली करके, अर्बन कवाली है, क्या नाम है, सुने? कंपनी सुना है कवाली, मतलब वो गाने नहीं, वो नहीं, पर ब्रांड है। मैं खुद ही भूल रहा था, मैम से बार बार पूछ रहा था। अर्बन कवाली तो, कवाली तो पक्का है। नहीं, वो ना स्पाइरल वॉच आती है। स्पाइरल वॉच में होता है आपको ऐसे, मतलब स्ट्रैप नहीं है, मतलब ऐसे जैसे वो होता है उस तरीके से वॉच होता है। दो स्पाइरल की अलग है, एक स्पाइरल की अलग है, तो वो। हाँ हाँ, दिखी।
कवाली वॉच, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा भाई। ये है ना, जस्ट कवाली, जस्ट कवाली, QA जस्ट कवाली, हाँ correct। ये वाली। हाँ ये है। और मेरा ये जो तीसरा वाला है, वो आ गया घड़ी भी तीसरा वाला देखो। तीसरी वाली हाँ 27,000 की। क्या बात है। मेरे में तेरे में कितने की आ रही है? 19 लाख 19 लाख की। 20 लाख की आई है। 10 की आई इमेजेस में जा रहा है क्या? है। अरे कवाली के स्पेलिंग क्या डाले हैं तुमने? सर वही है मेरा QAW। हाँ तो ये 19,000 है यार। ये खंड वाली देंगे 19 लाख। 19 लाख की है ये। 19 लाख का ओ भाई आपको बताओ, 10 कर रहा हूँ। कितने की है ये? अरे मैं तो ऐसे जस्ट गया था, कैश था, ले लिया मैंने 19 लाख। सर मैं क्या कह रहा हूँ, 66 वाली है एडिट 2 बार बचे। और जीएसटी अब बताओ घड़ी कितने वाली है? हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, फोटो में बता दो। नहीं मैंने वो दी है 27,000 का, जो ग्रीन कलर है और डबल स्पाइरल। मुझे भी दो ना। ठीक है चलिए, आइए बच्चे। अपने भाई क्या करेंगे? क्या करेंगे? तू रख सकता है फास्ट दुष्यंत सर के लिए। उसी दिन सारा खाना हम सर। ओम के लिए तो सर ये जेकब कुछ नहीं है, जेकब एंड कंपनी बहुत पर 4 करोड़, मुझे ऐसे बहुत ज्यादा पता नहीं होता 4 करोड़ 30 लाख की घड़ी। भाई, ये तो क्रिकेटर्स और वही पहनते होंगे। से 20 लाख हार्दिक पांड्या 20 करोड़ की पहनता है, ये इससे महंगी हो। 12,000 जी फोर्स का प्रेशर चलेगी इसकी घड़ी। पर भाई ठीक है, आ रहा है तो आपको डेफिनेटली स्पेंड करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि है नहीं और मतलब ऑन प्रेशर आप परचेज कर। कर्जदार हो। हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर वो बंदा सेव करता लाइफ में तो करोड़ों कमा रहा होता। ठीक है ना वो चीज। एनीवेज, एक मिनट रुकना, दूसरा होगा। अच्छा हमने बाय एयर देख लिया था। अब मुझे बताओ बाय वाटर में, एक बात बताओ। तो बहुत ही गर्म हो गया है सर। ओ, हाथ लगाइए उसको। एक बार लगा हाथ। घड़ी है क्या? पकड़, निकाल दे इसमें से बस। मेरा ना निकाल दे इसमें। देखो गर्म मेरा इंडिया वाले काम ज्यादा है। नहीं वो तो मुझे भी पता है, पर इतना भी वो नहीं था, पर गर्म इतनी कैसे हो गई इसमें? सर आपने बहुत देर तक छोड़ दिया। ऐसा सेल इतना गर्म नहीं होता। ये जो पकड़ो एक बार। ओ भाई, तो ये तो चार्जर, बैटरी चार्जर। मैंने इतना गर्म मैंने सेल आज तक नहीं देखा है। अरे फट तो नहीं जाएगा? मैंने बिना नहीं 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 अरे हो सकता है, एक मत करियो फट जाए, पता लगे। अच्छा। करवा चौथ है आज। ओए नहीं भाई, सही में कह रहा हूँ, कुछ पता नहीं है, इसके अंदर का फट भी तो सकता है। बहुत गर्म है। घड़ी सर फटी थोड़ी। पता नहीं मुझे। नहीं इधर रख दे भाई तू। नहीं नहीं, इसको इधर रख दे। मजाक मजाक में पता लगे एकदम हो गया अभी ब्लास्ट। मैं उधर बाहर जस्ट कवाली। मैं एकदम जैसे गया है ना, तो मतलब ये है कि इधर अगर शुरू पकड़ाने से पहले। ठीक है। अच्छा अब एक बार आइएगा, मुझे बताइए थ्रू वाटर आप में से कोई बच्चा कोलकाता गया है? आपको पता है वहां पे फेरी चलती, एक जगह से दूसरी जगह, जस्ट फेरी। कोलकाता, कोलकाता में क्या होता है, जैसे रिवर गंगा है ना, पर मुझे अक्रॉस जाना है तो ऐसे बाय रोड भी जा सकते हो, लंबा होता है, बट फेरी अगर आप नॉर्मल जैसे कम्यूट कर रहे हो तो बहुत सारी फेरीज चलती है, लोग बैठते हैं उधर जाते हैं। बट आप मुझे बताइए, इज इट मेजरली फॉर टूरिज्म या ट्रांसपोर्ट ट्रैवल, मतलब वो कह सकते हो कि डेली कन्वेंस? एग्जैक्टली exactly. लेकिन अगर मैं उधर जाऊं तो एक एक होता है ना कि यार देख कर तो आएंगे। ठीक है, तो मैं ये देखना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो फेरी है इट इज मेनली फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेदर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये क्या हो जाएगा, एग्जाम। क्योंकि आप जब इसकी हालत देखोगे ऐसी नहीं है, कोई बहुत लग्जरी वाली फेरीज नहीं है, एक बोट है उस पर खड़े होके सारे के सारे जा, समझ रहे हो?
तो फेरी पे अगर आप ट्रैवल करोगे तो टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? अब आप मुझे बताइए टाइटैनिक, क्योंकि भाई, और जैसे आप क्रूज पे जाते हो, गोवा से विशाखापट्टनम जा रहे हो, ठीक है, सिंगापुर जा रहे हो, आप मुझे बताइए, अगर जैसे जो क्रूजेस है, इसमें तो ये तो लग्जरी रूम्स होते, स्विमिंग पूल्स होंगे अंदर, तो वो क्या लग रहा है आपको, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल, चाहे ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेटली, ऐसे करके शिकारा बोला जाता है, क्रूज, ठीक है। फूड क्यों लिखा है? अच्छा, फूड भी हो, बेवरेजेस हो, म्यूजिक, सारी चीजें इसमें होती हैं। और हमने एलपी देखा है, ब्लैक वाटर, ठीक है, तो वो भी आपको क्या लग रहा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या टूरिज्म के लिए? टूरिज्म के लिए होता है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चा, आपका सारा का सारा टैक्स है। ले दे के बात इतनी है, अगर आपकी पब्लिक की जरूरत है तो एग्जाम, और नहीं है तो टैक्स है। कहिए साहब जी, क्लियर है? अब आते रेल्स। ट्रेन के अंदर आपको पता है, एक होता है, अच्छा पहले चलो ठीक है, ट्रेन की बात ही करता हूँ। अगर हमें यहाँ से दिल्ली से अमृतसर जाना है, तो आपको क्या लग रहा है, वो बर्थ ऐसे वो स्लीपर वाला लगा होता है या चेयर क्लास होता है? चेयर क्लास होता है। एसी लगा होता है उसमें? अगर तो एसी लगा है तो टैक्सेबल, और अगर खिड़कियां खुली हुई हैं तो एक्सेल। नहीं, जिसको गर्मी नहीं लगता है, आपने अभी तक ये कैसे सोच लिया कि एसी वाली वो ले रहे हैं जिनको गर्मी लगती है? एसी वाले वो ले रहे हैं वो आर एबल टू अफोर्ड एसी। एसी वाले तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो जो खिड़कियां खुली हुई हैं उनको ठंड लग रही है तो उन्होंने खिड़कियां खोल ली है। एसी वाले में तो विंडोज सीलिंग होती है ना, उसमें तो ओपन बंद करके होती है, तो अगर एसी लगा है उसके अंदर, ठीक है, बॉक्स के अंदर क्या बोलते हैं, बोगी, ठीक है, ठीक है, अगर एसी लगा हुआ है तो भाई जीएसटी लगेगा। और वो जो स्लीपर क्लास होती है, जनरल क्लास होती है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो। स्लीपर क्लास देख क्या होता है, मैंने तो ओपन में वो भी देखे, 3 बर्थ होते हैं, पर उसमें भी खिड़की खुली होती है, एसी नहीं होता वहां, पंखे लगे होते हैं, कई बंद भी होते हैं। उसको वो बोलते हैं ना टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। तो आप समझो, जनरल क्लास क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एसी नहीं है इसमें, एग्जेम्प्ट। लेकिन फर्स्ट क्लास, हाँ, हाँ, रिजर्व्ड भी होगी तो नॉन एसी वाली होती है, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। एसी नहीं है, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट हो जाए। अगर तू खिड़की खोल रहा है ऐसे, बैठे हुए हैं लोग, खिड़की उसकी खुली हुई है, एग्जेम्प्ट है वो, ठीक है। लेकिन अगर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 जिनमें एसी होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एसी क्लास ये क्या है, चेयर क्लास हो गई, जैसे अमृतसर जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, एसी लगा हुआ है, हाँ, टीयर 1 होता है। टीयर 1 में पूरा का पूरा एक बॉक्स, हाँ, मतलब उसमें काफी स्पेस होता है। टीयर 2 में सिर्फ ऐसे 2 बर्थ लगे होते हैं, और सामने भी 2 होते हैं, तो देर रिलेटिवली स्पेशियस। टीयर 3 में होते हैं 3 लगे होते हैं, साइड में भी 2 होते हैं, 3। नहीं मैडम, ऐसे बॉक्स भी तो होते हैं। हम्म। ये जैसे है 3 है ये, पर काफी अच्छी बनी हुई है। आई, ठीक है। ये एक इंसान इधर सोता है, एक इधर, और एक इधर, दिस इज टीयर 3। हाँ, नहीं नहीं, सही होती, इधर से चढ़ते, अगर इधर चढ़ना है तो, और इधर भी तो 3 ही होंगी, 6 इधर, इधर 2 होती, ठीक है। तो इस चीज को टीयर 1 बोलते हैं। और अगर यहाँ पे सिर्फ 2 होती, 3 की जगह, तो टीयर 2। एंड टीयर 1 में तो सिर्फ एक होता है, 3 बोलते हैं इसको, ये टीयर 3 है। लेकिन अगर यहाँ 2 होती तो टीयर 2, और अगर सिर्फ एक होती तो टीयर 1, उसका तो बॉक्स होता है। अरे हाँ ना, इतना एनालिसिस में क्या घुसेगा आप। हाँ, टीयर 1 में आमने सामने भी होता है ना, वो बॉक्स बंद होता है वो। हाँ, समझ रहे, ले देके क्या है, ये 3 लगे हुए हैं, टीयर 3, 2 लगे होते तो टीयर 2, अगर इधर एक लगा होता तो टीयर 1, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि 116 है, 117 और 116 सबसे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर वाली अगर कुछ ऊपर ही चेक करोगे ना इसकी ठीक है। अब आप मुझे बताइए, और एसी क्लास कौन सी होती है? सिटिंग अरेंजमेंट वाली, चेयर क्लास। ठीक है, वो ले दे के बात इतनी है यार, एसी नहीं लगा तो एग्जेम्प्ट, लगा हुआ है तो आप बहुत अमीर है, टैक्सेबल। डीएमआरसी में तो एसी लगा हुआ है पर फिर भी एग्जेम्प्ट। और रैपिड मेट्रो, रैपिड मेट्रो पता है क्या है? गुड़गांव की अपनी मेट्रो है। जब आप गुड़गांव पहुंचते हैं, गुरु द्रोणाचार्य या अर्जनगढ़, वहां से भी रैपिड मेट्रो कनेक्टिविटी वो अंदर अंदर गुड़गांव में जाती है, क्योंकि उधर कॉर्पोरेट्स बहुत ज्यादा। डीएमआरसी ही है शायद से, उन्हीं का ही एक्सटेंशन उनका वो है। मोनोरेल क्या होती है बच्चे? मुंबई में हम्म, मोनोरेल देखे, मोनोरेल अभी जैसे सब एक ही उसका होता है। मोनोरेल आई थिंक ये वही उससे जॉइंट रहेगा बस जो। बाहर का तो नहीं लग रहा वैसे। इंडिया में नहीं है वैसे, यहाँ सीलिंग चलता है ठीक से। ठीक है, अब ये जैसे मोनोरेल है ये, ठीक है, तो मोनोरेल टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? एग्जैक्टली। एंड ट्राम्स, ट्रामवेज ये देखिए आपने, कोलकाता में बहुत होती, ये होता है रोड पे ही रेलवे ट्रैक है, अच्छा, लोहे का। और वो ऐसा होता है कि जैसे ये रोड है ना, तो आप ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं होता कि रेलवे ट्रैक आप क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे ट्राम भी आ रही है, आप उसके सामने से ही ऐसे निकल गए, लेकिन उस पे ना बाइक स्किड कर जाता है। अगर कोई, जैसे मैं जब कोलकाता में था, तो ऐसा बहुत होता है, अगर जैसे कोई बाइक इधर से आ गई, मैं हल्का सा लेफ्ट ले रहा हूँ, पर अगर उसके नीचे रेलवे ट्रैक है, भाई स्किड खा जाती है। मतलब अगर जैसे ट्राम ऐसे सीधा जा रहा है, उसका जो ट्रैक है, और आपको लेफ्ट लेना है, अब वो बहुत डर के ऐसे लेना पड़ता था, क्योंकि नहीं तो टायर ना स्किड खा जाता था उस ट्रैक पे। ट्रेन वो इतनी धीरे चलती है ना, ऐसे धीरे 20 की स्पीड पे चल रही होती थी। एक खराब सी ट्रेन, छोटी सी ट्रेन है, ठीक है, धीरे धीरे चल रही है बस। हाँ हाँ, ठीक है। आप मुझे बताइए, ट्रामवेज भी क्या हो गया बच्चे? एग्जाम। आप मुझे बताइए, ट्रेन में भी ले दे के बात ही आ गई कि एसी होगा तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो एग्जाम। बट हाँ, डीएमआरसी, मोनोरेल, ट्राम्स, ये सारी की सारी क्या हो गई? एग्जाम। ठीक है बच्चे, अब हम लास्ट आ गए हैं बाय रोड। सीधी सी बात है, बाय रोड में अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं, आपको पता है एक होता है स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज पता है क्या होता है? कभी बस में ट्रैवल करा आपने? करे। तो जो कंडक्टर होता है ना, वो टिकट होती है उसके पास, उसमें ऐसे 1 2 3 को लिखा होता है नंबर ऑफ स्टेशन। मान लो तुम तीसरे स्टेशन पे चढ़े हो, वो तीसरे वाले को ऐसे फाड़ता है, क्योंकि जब तुम चढ़ो तुम्हारे पास आ जाएगा, तीसरे को फाड़ेगा, फिर कहाँ जाएगा? तुमने बोला वो 10th स्टेशन, तुम तो जगह बताओगे, उसे पता है कि वो 10वां स्टेशन है, वो 10वें कोई फाड़ दो, ये तो चेक करेगा वो। नहीं तो कैसे पता लगेगा उसको कि किसने कब उतरना है? अब तू 11वें पे बैठा होगा, टिकट दिखा तेरा 10वें फाड़ा था, तो हमको 10वां बोला था तुमने। समझ रहे हो? सो दैट इज स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज क्या होता है? उनकी जो टिकट होती है उसी पे ही लिखा होता है, जैसे आप डीएम, आप मेट्रो में जाते हो, ऐसे लिखे तो है सारे के सारे स्टेशन। बस में भी होता है भाई, बस वो टिकट में लिखा होता है, और जैसे ही आप चढ़ते हो वो ऐसे टिकट फाड़ता है, और आप कहाँ जाओगे दूसरी वाली फाड़ता है, फिर आपको टिकट। सो दैट इज स्टेज, मतलब जितना तुम ट्रैवल कर रहे हो उस हिसाब से पैसे होते हैं। 10 स्टेशन ट्रैवल करे तूने, 12 करे, ठीक है। आज के टाइम पे डीएमआरसी तो ऑटोमेटेड कर रहा है, कंडक्टर वो चीज करता था। ठीक है, अब मुझे बताइए, तो जो एसी बस अगर हुई ना, तो या तो होती है एक स्टेज कैरेज, और या होती है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होती है हमने किराए पे बस ले ली, बारात घर जानी है, वी आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू कश्मीर, 5 दिन के लिए बस चाहिए, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज।
एंड व्हाट इज स्टेज कैरेज? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बस स्टेशन यू कवर, उसके हिसाब से पैसा हो। तो मैं पहले स्टेज कैरेज की बात करता हूं जो समझ आए। तो एसी बस कौन से कलर की होती है बच्चे वैसे? एसी बस रेड वाली होती है। अब मुझे आइडिया नहीं, हो सकता है ब्लू ईवी वाली भी जो है वो भी एसी वाली है। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, भाई एसी लगा है ना, चाहे वो विद इन द सिटी चले चाहे बाहर चले, टैक्सेबल हो जाएगी भाई। एग्जैक्टली exactly, चाहे वो स्टेज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उस पे नहीं होगा ना, नील कंसिडरेशन हो। ले दे के कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि अगर एसी बस है तो टैक्सेबल है। जी मैम। नहीं मैम आज नहीं है, अभी जाऊंगा इसके बाद मैं घर। ठीक है, बच्चों को भेज देना, ठीक है मैम। ओके। बताइए, पहले यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अगर नॉन एसी बस है तो भैया चाहे विद इन सिटी चले चाहे बाहर चले, चाहे स्टेज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल बाइफर्केशन। एसी लगा है तो टैक्सेबल, नहीं लगा तो एग्जेम्प्ट। अब आप मुझे बताइए, ऑटो रिक्शा जैसे नीचे मान लो, जैसे अनुराधा मैम जाती है डेली ऑटो लेती, तो जनरली आपने देखा है कि जब आप ऑटो वाले को अगर जैसे पता लगता है कि कोई कस्टमर है तो वो ऑटो एकदम से साइड में रोकता है। ठीक है, पर अनुराधा मैम का क्या लग रहा है, ऑटो वाला रोकता होगा या देख के भाग जाता होगा? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है तभी तो कुछ बोल नहीं रहा। हाँ मैंने ऐसे देखा है एक दो बार, जैसे ऑटो वाले ऐसे होते हैं, जैसे मैम को देखा है ऐसे सीधे चले गए, कह रहे कि खाली ऑटो। हाँ खाली ऑटो। हाँ खाली ऑटो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ऑटो रिक्शा पे अगर अनुराधा मैम जा रही है तो क्या वो ये बोलेगा कि मैडम 100 रुपए प्लस जीएसटी? आपके लिए। हाँ, ऑटो अगर आप चला रहे हो तो। ठीक है, अगर सपोज करो आलोक जी आप ऑटो चला रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप जीएसटी चार्ज करेंगे? करोगे? पॉसिबल है? नहीं। अगर आप चला रहे हो ऑटो सेकंड गियर तक मैडम? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा चाहे 10 किलोमीटर हो। ठीक है, आप मुझे बताइए, ऑटो वाला लग रहा है आपको प्लस जीएसटी बोलेगा? मीटर्ड गैप कोलकाता में, मुंबई में आपने देखा है कस्टमर बैठता है वो मीटर नीचे करता है, ठीक है, तो वो ऐसे बोलता है इतने रुपए और प्लस जीएसटी, लग रहा है आपको? आपने देखा है कोलकाता में येलो कलर की अम्बेसडर चलती है, अगर देखा, ठीक है, क्यों नहीं चलती? बिल्कुल चलती है। और क्या, आप क्या लाइसेंस इशू करते हो उनको? आपका स्कोप आज भी है, जाओ आप, आपको मिल जाएगी। ये देखो बेट, मेरे को अच्छा लगता है, मैं एक दिन ना कोलकाता जाना चाहता हूँ। नहीं मतलब मैं उधर 8 9 महीने रहा था, तो मन है कि घूम कर आऊं एक, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करा था। अभी जाओ प्रोफेशनली नहीं, बट मतलब ये था कि चलो सही है, एक न्यू प्लेस, सारा शिफ्टिंग करा और वो करा, तो सारा शिफ्ट करके हम लोग 10 महीने में वापस आ गए थे। तो वो चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा घूम कर आऊँ अच्छे से कोलकाता, दिल्ली में। हाँ, पर ये येलो वाली सारी होती है, और इनके पीछे लिखा होता है कि ये गिरवी रखी हुई है, हाइपोथिकेटेड, और ऐसे नहीं लिखा हुआ। बताइए, क्लियर है? हम्म। हाँ, कोलकाता यहाँ से जाती है दुरंतो एक्सप्रेस, ट्रेन जाती है, अच्छी ट्रेन। स्वास्तिक जी जाते होंगे ना, वहां से आए थे। दुरंतो अच्छी है ट्रेन। अच्छा, और आपको पता है एक ये वहां पे ये भी चलता है, क्योंकि वो पहले ब्रिटिशर्स होते थे ना, टोंगा आज भी चलता है। आज भी वहां पे लोग, मतलब एक इंसान ऐसे उठा रहा है, वो पीछे ऐसे बैठे होते, उसको टोंगा बोलते थे। ठीक है आलोक जी, टैक्सी नहीं तो टोंगा ही सही। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ई रिक्शा की तो सॉरी, कैब की बात हो रही थी, टोंगा भी लिखा हुआ है।
क्या लग रहा है आपको, टोंगा वाले भैया जीएसटी लेंगे, कहेंगे टाइम ऑफ सप्लाई आ गया है? ठीक है, नहीं नहीं, एग्जाम्पल के लिए, ऐसे थोड़ा ना है बेटे। मीटर्ड कैब का एग्जाम्पल बस दे दिया मैंने कि कोलकाता में ऐसी है। ई रिक्शा क्या होता है, इधर जो चल रहे होते हैं, ग्रामीण सेवा भी बोल सकता हूँ, ई रिक्शा भाई। तो वो क्या लग रहा है आपको, लोग जीएसटी चार्ज करेंगे? कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर आपने ऑटो बुक करा थ्रू ओला उबर, ऑटो भी बुक करा, तो वो भैया टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने कैब के थ्रू, आई मीन कैब बुक करी, ओला उबर रेडियो टैक्सी, बाइक, दैट्स रैपिडो, ऑटो, चाहे एसी हो चाहे नॉन एसी हो, विद इन और आउटसाइड, टैक्सेबल। सीधी सी बात है, ईसीओ के थ्रू कर रहे हो, सरकार ले रही है जीएसटी। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ऑटो ओला उबर से बुक करोगे तो महंगा पड़ेगा, लोकल महंगा पड़ेगा? ओला उबर से, वाई? बिकॉज दैट हैज जीएसटी कॉम्पोनेंट। बताइए, क्लियर है? ऑल क्लियर टू लेयर? लास्ट पॉइंट है बस, दो ये केसेस देखने हैं, और इसके बाद खत्म बस। मैंने स्टेज कैरिज का मतलब लिखा हुआ है, पढ़ना है एक बार, कौन सी बसेस है जैसे डीटीसी। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की कौन सी लिखी है? वॉल्वो डिलक्स, जो दूर दूर तक जा रही है, यहां से वैष्णो देवी जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज, अगर यहाँ से वैष्णो देवी जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, हर कोई यहाँ से वैष्णो देवी तक एंड तक जाता होगा, या कोई रास्ते में कटरा में भी चढ़ता होगा? तो कहने वाले मिड में कोई है, तो उसको भी क्या स्टेज कैरिज बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। इफ द, अगर मैं भाड़ा ले रहा हूँ आपसे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच यू ट्रैवल, तो वो स्टेज कैरेज है। लेकिन अगर आप बुक करके जा रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता है। अब मुद्दे की बात ये है, आपको ये दो नोट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने। इवन इफ अगर आपने नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज लिया बाय अ फर्म, अच्छा पहले ऊपर वाला ये वाला, हायर चार्टर, ये नाम याद रखने हैं आपको, कंडक्टेड टूर, ठीक है, ये नॉन, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। बुक द एंटायर बस फॉर बारात या फिर ट्रैवल, बारात जा रही है, दो बसेस रखी हुई हैं, 2 दिन के लिए ले ली, ठीक है, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या ये टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है? हाँ जी, बोलिए। टैक्सेबल, कहने का मतलब है, ट्रैवल करने के लिए, घूमने जा रहे हो, यहां से आप मनाली जा रहे हो, 4 दिन बस चाहिए आपको, तो ये स्टेज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, पर ये टैक्सेबल होगा। पर सर नॉन एसी है, कोई बात नहीं, तो भी टैक्स, ठीक है जी। वो बस होता था हॉप इन हॉप आउट, वो जो यहाँ से 4 जगहें दिखाती है आपको, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, ठीक है, और अक्षरधाम ले जाएगी, तो वो पूरे दिन का एक ट्रिप होता है, समझ रहे हो? अच्छा, एक और चीज, सर एक फर्म है, उसने नॉन एसी बस ली, और उसने बोला भाई अब बस यहाँ छोड़ दे, मेरे को अपने एम्प्लॉय को जहां जहां छोड़ना है मैं अपने आप उनका वो बना लूंगा, ठीक है, रूटीन, और उस हिसाब से ड्राइवर दे दे, बस मैं उसे डेली सुबह बता दूंगा तूने ऐसे ऐसे घूमना है। तो आप बताइए, स्टेज कैरेज है या चार्टर, या इसको वो बोलूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। स्टेज कैरेज क्या होता है, प्री डिफाइंड में चलता है। स्टेज कैरेज क्या होता है, आप बस वाले को बोल सकते हो भाई यहाँ से लेफ्ट ले लो ना, मेरा घर यहाँ पर है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज क्या होता है भाई, बस दे, हम चलाएंगे, हम चले मतलब अपने अकॉर्डिंगली चलेगी। तो आप मुझे बताइए, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के ऊपर, by a firm for transportation of their employee to and from work, it is taxable because the use of the bus is as per the scheduler route decided by the MC. ले देके अगर मेरे डिस्पोजल पे बस लेफ्ट राइट घूमेगी तो टैक्सेबल, चाहे बारात के लिए हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे एम्प्लॉयज के टू एंड फ्रो के लिए हो, टैक्सेबल, एसी हो, नॉन एसी हो, कोई मतलब नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे? पर यह इस बस को और अगर स्टेज वाला तो होगा टैक्स। वो उसपे वो वाला भी वही था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट था। जनरली एसी प्लस स्टेज है टैक्सेबल, ठीक है ना, एसी, अगर एसी लगा हुआ है तो टैक्सेबल, नॉन एसी तो एग्जाम, बट ये दो केस में टैक्सेबल। ठीक है, बस एक दो पॉइंट रह गए बच्चे।
ये वही लिखा है मैंने, इफ इट इज प्रोवाइड थ्रू ईसीओ, कौन सी चीज? बसेस, ऑटो रिक्शा, मीटर्ड कैब, भाई सारे टैक्सेबल हो जाएंगे अगर ईसीओ से बुक करोगे तो। आखिरी बात, आपने देखा इधर जोरबाग, पता है आपको किधर है? वहां पे एयरपोर्ट है, क्या क्या नाम है, सफदरजंग एयरपोर्ट, है ना? तो बेसिकली ना, आपको पता है, आपने वो मूवी देखी है धोनी? उसमें देखा है कि वो, उसको फ्लाइट पकड़नी होती है, बट कितनी दूर तक जाना पड़ता है उसको। हाँ, झारखंड से लेके, अच्छा पूरा आपको याद है? ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है सैलरी के अंदर, 115 बीएससी के अकॉर्डिंगली? गुड। और पूछना पड़ेगा? एचआरए की 3 लिमिट? नहीं नहीं, बताओ बताओ। अग्रतला? अभी याद नहीं आ रहा? आपने धोनी कब देखी थी? वेरी गुड। वान्या जी को याद आ रहा है? एक्चुअल वाली तो, पूछो ईयर का है, हाँ। 3 ईयर का है, 12 प्लस। नहीं नहीं, पर गाड़ी सीखनी चाहिए, अब गाड़ी सीख ली, स्कोप अच्छा रहता है। कोलकाता में काफी टैक्सी नहीं नहीं, अच्छी एग्जैक्टली। आप, दुष्यंत सर को आपने बोल दिया था? कैब ड्राइवर ने दुष्यंत सर को सुना दिया था? तो तेरी क्या चल रहा है मेरी वही तो। अच्छा। हाँ, ऐसे 500 ज्यादा कमाई है। और यार, सीखते रहते, मेरी 500 दिहाड़ी है, तो तुझे पता चल गया होगा। बट यार सर को शादी कर लेनी चाहिए यार। सिर्फ उसके बाद ही कोई ऐसे बात करेगा तो मेरी उसकी गारंटी क्या है? पर तुमको तुमको क्या लगता है, शादी नहीं करनी चाहिए? तुम लोग हाँ, नहीं करनी चाहिए। सर कर रही है जिस तरह पता है, से। अलग होता है एक्सपीरियंस, पता है। हाँ, मैं खुश हूँ, मजाक नहीं। मतलब हैविंग अ किड, मतलब आपको पता ही नहीं है कि क्या वो फीलिंग्स ही नहीं, मतलब आप फील ही नहीं कर सकते हो किसी और का बच्चा। दैट्स थियोरेटिकल, इट्स गुड इफ यू अडॉप्ट, बट द फीलिंग ऑफ योर ओन किड, आप सोच भी नहीं सकते क्या फीलिंग होती है। हाँ देखिए, वो बहुत ही ग्रेजुअल, आप समझो। अगर अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा ना, मुझे भी पता है कि जब वो बड़े होंगे तो अपने एंगल से ही देखेंगे, ठीक है, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन दिस प्रोसेस 7 8 ईयर्स 10 ईयर्स ये बहुत सही होता है। वो तो 18 साल के बाद 16 साल, जनरेशन जितनी स्मार्ट हो रही है, क्या पता आपको कौन क्या गुल खिलाए। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन, आई जस्ट वांट देम, मैं चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स खेले, ठीक है, और इतना हो कि चलो ठीक है, बेसिक है। मैं उन्हें ऐसे भी नहीं करना चाहता कि वो बिगड़ जाए, कि भाई ये पैसा है तो ऐसे ही खराब हो रहे, ऐसे तो। लेकिन सही चीज होती है, मतलब एक नेचुरली एक पैटर्न में रहता है, वो वाली चीज है। नहीं, बहुत फर्क होता है भाई, मतलब फील आती है, घर में जाते हैं ना, मजा आता है। आपको सेल्फ में जो क्लियर और उसका प्रोसेस देखते रहो बड़ा होते हैं, वो अलग है भाई। आपको मैं उसी को बेसिक्स में बता रहा हूँ। यार बट दैट्स नॉट अ कंपेरेबल एग्जाम्पल। मतलब तूने क्या डॉग अडॉप्ट करा है? डॉग तो अडॉप्ट ही होगा ना, डॉग कैसे अपना हो सकता है? डॉग तो अडॉप्ट ही होता है। अबे डॉग से मतलब कि डॉग डॉग अपना लड़ना हो सकता है। डॉग किसका अपना है, मतलब ऐसे थोड़ा होता है। आप जो आप नहीं, पर वो कंपेरेबल ही नहीं है। आप मतलब अभी तुम छोटे हो, मतलब अभी वो एज ही नहीं तुम्हें सोचने में, तुम्हें वो एक्सपीरियंस करके बता, तो समझ रहे हो कि वो मुझे भी नहीं पता था। हाउ डज इट फील हैविंग अ किड? हैविंग अ बॉय इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, हैविंग अ गर्ल इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, ये है टफ, लेकिन मैं तेको बता दूं, अगर जैसे मेरे घर में अगर 2 बच्चे थे, तो 2 केयर टेकर आती थी। ऐसे नहीं संभाला हमने कि मैं बोलूं कि भाई मैं पूरा दिन अगर संभाला तो हालत खराब। देखा जैसा आप तो बोलते ही है।
ठीक है। अरे पर यार वो ऐसे 7 बजे के बाद तो चले जाते हैं ना। अब अगर मैं इधर हूँ, अब मैम की भी जॉब है, कौन संभालेगा भाई? समझ रहे ऐसे तो। केयरटेकर में रिस्क बहुत रहता है ना, इसलिए। नोन मतलब सर्कल आपका, 30 साल से आप उधर रह रहे हो, सारी मेट्स को पता होता है फैमिली कैसे क्या है, सब आ जाता हो जाता है। अगर आपका सही चल रहा होता है तो वो वाली चीज, बट खुद से हैंडल करना। साल से caretaker- हाँ हाँ बिल्कुल रखना पड़ता है भाई, बोला। पता चले 7 बजे के बाद आए, बच्चे भी नहीं, केयरटेकर। तो वो तो भाई अलग चीज होती है। ठीक है। एनीवेज लास्ट पॉइंट था, हम लोग ने स्टार्ट करा था कि एक, क्या मैं कह सकता हूँ, धोनी मूवी के अंदर वो इतनी दूर एक और एयरपोर्ट था, तो गवर्नमेंट ना चाहती थी कि यार 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बीच में भी ना एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कुछ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, पर ये गवर्नमेंट के बस की नहीं हो रही थी। गवर्नमेंट ने बोला था मिस्टर ए, तुम हमें ना सर्विस दे दो, मतलब एक ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट यहां तक के फ्लाइंग करवा दो ना तुम, प्लेन ले लो हमसे, कुछ चार्जेस ले लो तो। मुझे उसके निटी ग्रिटीज में नहीं घुसना कि एयरपोर्ट किसका, प्लेन किसका, पायलट किसका। मिस्टर ए ने सर्विस क्या दी है? अच्छा किसको दी है सर्विस? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या सर्विस दे रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर ओनली, स्टार्ट टू एंड एट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ द एयरपोर्ट। ये क्या होता है? सरकार ने पूरे भारत देश में देखा था ये एयरपोर्ट पब्लिक को बहुत दूर पड़ता है, एक छोटे छोटे एयरपोर्ट बना दो। तो उसको क्या स्कीम बोल दी गई? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। और वो ये बोला कि जो भी सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे इस एयरपोर्ट में, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितने साल के लिए बच्चे? फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि परमानेंट। बेसिकली एक छोटा, अभी ये जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट्स अ बिग एयरपोर्ट, लेकिन उसके थ्रू कनेक्टिंग भी चीजें हो सकती है ना, 3 4 एयरपोर्ट छोटे छोटे इंटरनली। तो वो अगर उस पे कोई भी आप सर्विसेज दे रहे हो उन एयरपोर्ट्स में, तो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितने साल के लिए बच्चे? 3 साल। मुझे बताइए क्या सब क्लियर है? और इसी के साथ आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स भी खत्म। ओ माय, याद आ गया। अब दूसरा पूछूंगा पर। ग्रेचुइटी बता दे, ग्रेचुइटी अगर कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी है तो कितनी लिमिट्स थी? कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी है। प्रणव जी आज ना बच्चे फाउंडेशन की क्लास नहीं है, अभी मेरे को ना जाना था। ठीक है, तो इंटर की ली थी आज मैंने, फाउंडेशन की नहीं बच्चा था। ठीक है बच्चों। चल ओके सर, नो ओके प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रणव एक बार ग्रुप पे भी लिख दियो यार, वैसे कोई और ऑनलाइन इधर तो बता दिया था, तो ही आ रहा था। ठीक है। अच्छा ठीक है ओके सर। ओके ओके।